हो गई है चुन्नू मुन्नू की प्यारी प्यारी सुबह। देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं और खूब खेलते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसी होती है इनकी डेली रूटीन, बस सोना, खाना, खेलना और सोना। तो चलिए देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और बस हो गई है सुबह। सुबह नहीं हो गई है, नहीं हो गया है, अभी 10 बज रहा है। हंस आज है करवा चौथ के दूसरे दिन का, यानी आज की कितनी तारीख है? 2 तारीख है। बच्चे स्कूल गए सवेरे, यानी 6 बजे बच्चों की वैन आ जाती, करेक्ट 6 बजे या 5:55 पे। तो मुझे 5 बजे उठ करके बच्चों का सब रेडी करना पड़ता है। बच्चे खुद भी रेडी होते हैं। मोस्टली बच्चे तैयार तो मेरे हो जाते हैं, बस मुझे टिफ़िन विफ़िन बना के देना पड़ता है। और छोटी वाली बेटी की चोटी वगैरह, कंघी चोटी करके देनी पड़ती है। ज़्यादा कुछ नहीं, उनको जो नाश्ता कराना है, चाय बिस्किट। मेरे बच्चे दूध कम पीते हैं, चाय वगैरह ज़्यादा ही पीते हैं, यानी ज़्यादा नहीं, वो सुबह की जो एक बार की होती है। बट उसमें भी अगर अपन बोलेंगे बिना कि दूध पी लो, तो दूध नहीं पीते हैं वो बहुत, यानी दूध से पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। तो दूध वगैरह जैसे मसाला दूध उस दिन जो बना था वो पी लेंगे, दूध की मिठाइयाँ खा लेंगे, बट दूध कम पियेंगे। तो चाय बिस्किट देना पड़ता है। फिर हस्बैंड को जाना था आज 9:30 बजे, 9:15 घर से निकलना था, 9:30 को वहाँ एग्जैक्ट पहुँचना था। तो बच्चे जैसे ही स्कूल गए 6 बजे, मैंने अपना झाड़ू पोछा, जो पूजा वगैरह को उठाना था वो सब किया और फिर लग गई मैं उनकी तैयारी में। बनाया पराठा सब्जी, बाकी तो सब खाना कल का रखा हुआ है, कड़ी रखी हुई है, फरे रखे हुए, दही बड़े रखे हुए। बट टिफ़िन विफ़िन भी ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पराठा सब्जी वगैरह ताज़ा बना लो तो अच्छा रहता ना, क्योंकि टिफ़िन में कैसा ख़राब हो जाता है कितना भी बासा खाना रहे तो या ना अपन कितना भी गर्म करें तो भी वो डर रहता है एक। और अभी उतनी अच्छी ठंडी नहीं पड़ रही है हमारे साइड में, तो बस मैंने आज पराठा सब्जी ही बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। फिर भी आज कम ही खाना बनाना है मुझे डेली के हिसाब से। और अब लग गई मैं मेरे डॉगीज़ की सेवा में, क्योंकि इनको बेचारों को, उनके चक्कर में इनका लॉस होता है। सुबह उन तीनों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बच्चे बेचारे, इनको अभी मैं छोड़ती हूँ। तो अभी इनको खाना वाना दिया है, उनका भी खाना रेडी करके पिंजरे के ऊपर में रख दिया है, दिख रहा है बाउल? हाँ, तो पिंजरे के ऊपर में रख दिया। बस अभी उनको भी खाना वाना दूंगी। आज इनके जो अंदर कारपेट बिछाती हूँ ना मैं, वो बहुत गंदी हो गई थी, तो उसको धोना था। तो मैंने आज पूरे बच्चे आज मैं दिन भर बाहर ही रखूँगी मोस्टली, यानी 1-2 बजे तक के। अब आप लोगों को ये सब क्यों बता रही हूँ, होता है ना कि आज हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ है कि आदमी लोग चले जाते हैं अपना काम निपटा करके, उसके बाद में उनको लगता है कि ये जल्दी जल्दी काम निपटा रही है ना, तो फ्री रहने के लिए निपटा रही है। लेकिन हमारे काम निपटते नहीं हैं, काम बहुत होते हैं घर में। ऐसा नहीं है, सबको लगता है कि हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद में ये मोबाइल खेलते हैं, सोते हैं, अपने मज़े मारते हैं। लेकिन मज़े कोई नहीं मारता है, बहुत काम होता है। अभी इनका करूँगी ना, उसके बाद में आप रूम की कंडीशन देखना, ये पूरा सुसु। अभी इतने छोटे बच्चों को मैं सुसु पोटी कराने थोड़ी बाहर ले जाऊँगी। या अभी खाना खाएंगे, सुसु करेंगे, पोटी कर रहे, सब भर आएंगे, तो फिर स्मेल आती है मुझे। फिर ये रूम को पोंछना पड़ेगा फिनाइल डाल करके, फिर झाड़ना पड़ेगा, फिर इनके लिए खाना भिगाना पड़ेगा। ये छोटे बच्चे हैं, इनको एक बार खाना देने से नहीं होता है, दिन भर ये 4 से 5 बार खाना खाते हैं। माँ का दूध तो अब कितना निकलेगा, इतनी एक छोटी सी बच्ची है वो माँ, वो कोई इनको दिन भर दूध पिलाएगी? 5-5 बच्चे एक के, कितने बच्चों का पेट भरेगा? 1 महीने के बच्चे हो रहे हैं, तो उनको 5-5 6-6 बार मुझे खाना देना पड़ता है, और 5-5 6-6 बार मुझे ये रूम को पोंछना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है। ऐसे ही पैसा नहीं आता है, डॉगी का भी बहुत माँ बन करके पालना पड़ता है। मैं जो करती हूँ ना, वो मेरे को मालूम रहता है कि मैं क्या करती हूँ इन लोगों के पीछे। 1-2 महीना नींद हराम हो जाती है। अभी तो ये बच्चे चिल्लाते हैं, अब इनको कुछ भी चीज़ लगता है तो ये बोलते हैं, अब मुझे चिल्ला करके बताते हैं। देखो इनकी आवाज़ आ भी रही होंगी, भौंकते हैं, रात में मस्ती करते हैं, लड़ते हैं, फिर ये करते हैं। कभी वो पिंजरों में पैर फंसा लेते हैं, कभी जाली में उनकी माँ ऐसे सतरंजी सरक जाती है, वो उठ उठ के चेक करना पड़ता है। इनकी पानी की बोतलें भरना पड़ता है 3-3 4-4 बार, काम बहुत होते हैं। बच्चे अभी आएंगे 1 बजे घर पर, फिर उनकी डिमांड के हिसाब से उनको गर्म रोटी सेक करके दो, जो खाना है वो देखो। शॉप है मेरी, शॉप संभालो, मकान का काम चल रहा है वहाँ जाओ, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाली पीली नहीं होता है। ये जो यूट्यूब पे काम करते हैं ना, ये कोई खाली पीली होकर के नहीं किए जाते। यही है कि अपने टाइम में से टाइम निकाल के अपने लिए कुछ किया जाता है।
आप लोगों को बता रही हूँ, उसका रीज़न यही है कि आप लोगों में भी ऐसी टेंडेंसी होती है कि यार यूट्यूब में आ जाते हैं, इनको कुछ काम धंधे नहीं है क्या। मैंने बहुत लोगों के वीडियोस में कमेंट्स पढ़े, आपको कुछ काम नहीं है क्या, आप कुछ करते नहीं हो क्या काम अरे भाई, काम धंधे सबको होते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए इंसान कुछ करता है, अपने टाइम में से टाइम निकाल करके वो यहाँ आता है और कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए आते हैं, कुछ अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए आते हैं, कुछ अपना मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं। मेरे दो रीज़न थे, एक जो मेरा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम, और दूसरा कि मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ। झूठ क्यों बोलना है, जो रीज़न है वो रीज़न है। अगर 2 GB डाटा 4 GB डाटा मैं डेली का एक जगह में दे रही हूँ तो मैं भी कुछ करने के लिए दे रही हूँ ना, इतनी मेहनत करके ब्लॉग एडिटिंग करना, फिर कुछ करना, तो मैं झूठ बोल करके कोई चीज़ नहीं करूँगी। एक तो खुद की खुद पहचान बनाना था, क्योंकि हम औरतों को पता नहीं, आदमी मजदूरी भी करे ना, तो मैं ये नहीं बोल रही कि मजदूरी काम छोटा होता है, लेकिन वो महान होता है। ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी है। और औरत कितना भी घर का काम कर ले, लेकिन उसको आखिर में सुनना यही पड़ता है कि तुम करते क्या हो, क्या है तुम्हारी पहचान। आज मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया इन चीज़ों के लिए कि हम किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर ले, गला काट करके भी दे देंगे ना, तो सामने वाला बोलेगा गला क्यों काटा यार, पेट में मार लेता चाकू। तुम फांसी पे लटक जाओगे ना तो लोग बोलेंगे फांसी क्यों लगाया यार, फांसी नहीं लगाना था तुम्हें, जहर पी लेता, कुएं में कूद जाता, है ना। उस पर भी इंसान तुम्हारी टिप्पणियाँ निकालेंगे, यार इसने कैसे लगाया होगा, क्यों लगाया, फांसी नहीं लगाना था, इसने कुएं में कूद जाता, जहर खा लेता, वो तो ईजी था। पर जहर खा लेता तो बोलते जहर क्यों खाया भाई, वो तो रिस्की था, बच गया होता तो फांसी लगा लेता। इंसान के लिए पता है कितना भी कुछ भी कर लेना, तुमको उसका रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो ही मिलने वाला है, हमेशा ज़ीरो। औरतें कितना भी कुछ भी कर ले, औरतें देश भी चला लेगी ना, तो ये औरत के बस का काम नहीं है। ऑलरेडी औरतों को हर एक चीज़ में बोला गया, ड्राइविंग अच्छी नहीं करती, ये अच्छा नहीं करती, वो अच्छा नहीं करती, खाना अच्छा नहीं बनाती। ये चीज़ें कभी मर्दों को फेस नहीं करनी पड़ती, कभी नहीं। मैंने कहीं नहीं सुना होगा अगर आदमी दारू भी पी करके रहेगा ना तो भी उसको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। वो उसमें कितने अच्छे गुण हैं, कितने अवगुण हैं, वो कोई जज नहीं करेगा। और हमको जज करने तो हमारे इवन फैमिली वाले भी, ससुराल वाले भी, मायके वाले भी सब आ जाते हैं। बहुओं से सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि बहू अच्छी हो, बहू ये हो, बहू वो हो, बहू सर्वगुण संपन्न हो, बहू ये करने को ना, बहू वो करने को ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सास कैसी होनी चाहिए ये बहू कभी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकती। बहुओं की गलतियाँ 100 तरीके से निकल जाती हैं, पर सासों की गलतियाँ कभी नहीं निकलती। तो एक्सपेक्टेशन औरतों की यानी हम जैसे औरतों की तो हो ही नहीं सकती। होता है कभी कभी अपने मन का भी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। अभी मेरे इनने पोटी सुसु कर लिए तो मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि यार किसी को कोई भी तुमसे धन दौलत पैसा कौड़ी नहीं मांगता है। कोई भी इंसान प्यार का और इज्जत का भूखा होता है। तुमसे वो सिर्फ इतनी ही चीज़ें मांगता है कि उसको प्यार दे दो और थोड़ी सी इज्जत दे दो। हर इंसान की एक्सपेक्टेशन बस उतनी होती है कि हमको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। क्या हुआ? मैं इनमें बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे डॉगी है ना, ये मेरे पे बहुत प्यार लुटाते हैं। पता नहीं इनको मेरे में क्या सेफ्टी दिखती है, लेकिन हाँ ये मेरे पे बहुत प्यार लुटाते हैं। मैं इनमें बहुत खुश रहती हूँ। किसी को गंदा लगता होगा, किसी को कुछ लगता होगा, बट मुझे इनका करना बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे देखते हैं ना, ऐसे उछलते हैं, निकालो, देखो, लाड़ करो, गोद में उठा लो, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये ब्लॉग सिर्फ इसके लिए बनाई हूँ कि किसी भी लेडीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे वो अपने घर की हो, बाहर की हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम कर रही हो या वो कहीं पे भी कुछ भी कर रही हो, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। हर एक की सहने की, सुनने की एक
समय सीमा होती है, एक शक्ति होती है, वो शक्ति किसी की भी मत तोड़ो, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम उसको कुछ नहीं दे सकते, प्यार भी नहीं दे सकते, इज्जत भी नहीं दे सकते तो मत बोलो। अपन ने अगर को उतना भी नहीं दे सकते तो कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, और दे सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी औरत तुमसे सिर्फ प्यार और इज्जत की ही उम्मीद करेगी, बाकी कुछ नहीं करेगी। कि 2 शब्द प्यार के मिल जाए और थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए बस। तो पता नहीं मैं कितना कुछ अच्छा बोल पाई या नहीं बोल पाई, या मैंने अपनी बात आप लोगों को समझा पाई या नहीं समझा पाई, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो मैं इस ब्लॉग में तो नहीं बोलूँगी कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन अगर कुछ भी इसमें से अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारना, क्योंकि हर एक के घर में माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो बैलेंस बना के रखो, पत्नी और माँ में बैलेंस बना के रखो। ऐसा नहीं है कि तुम एक की ही सुन रहे हो तो दूसरे को बिल्कुल अनकेयर कर रहे हो, या तुम एक को ही जज कर रहे हो। अगर बहू गलत है तो बहू को बोलो, बीवी गलत है तो बीवी को बोलो, माँ गलत है तो माँ को बोलो, लेकिन बैलेंस बना के रखो। ये मैं रियल लाइफ की स्टोरी पर से बोल रही हूँ, मैं किसी का भी ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में अच्छे से जीने का अधिकार है। वो भी खुल के जी सकता है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। अगर आदमी को है तो औरत को भी देना चाहिए। अगर मेरी बात इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो बस उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दे सकते हो तो थोड़ी सी इज्जत दो, प्यार दो, फैमिली बैलेंस बना करके रखो बस। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पता नहीं है ब्लॉग बना तो लिया, अपलोड करूँगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉग बहुत बनाती हूँ लेकिन अपलोड नहीं करती। होता है ना, लोग जज करने लग जाते हैं कि इसके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, ये होगा, वो होगा। प्रॉब्लम्स तो सबके घर में होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिनके घर में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हर एक के घर में प्रॉब्लम होती है। कोई बाहर ले आता है, कोई अंदर ले आता है, कोई अंदर तक ही रखता है, लेकिन एक टाइम आता है कि हर एक को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। बोल के मन हल्का हो जाता है। ऑलरेडी इतना टेंशन है इस टाइम में। मैं तो बहुत कुछ फेस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं बताना भी नहीं चाहती आप लोगों को। डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। इतनी सी उम्र में मैंने सब कुछ झेल लिया और अभी भी झेल ही रही हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यार खुशियाँ बांटो, ज़्यादा गम बांटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि अपना मन हल्का हो जाता है। आज मेरे पास कोई मन हल्का करने के लिए नहीं था अवेलेबल, मैंने आप लोगों के साथ में किया।